वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम लोग बात करेंगे क्या हसन नसरुल्लाह जिंदा है या नहीं, क्योंकि हम लोग को पता है प्रेजेंटली इसराइल ने अपने तरफ से लेबनान का कैपिटल बेरूत में जो हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर्स था उसमें अटैक किया, जिसमें बहुत सारे का डेथ हो गया। एज पर द रिपोर्ट 2 पीपल का इंस्टेंट डेथ हो गया, साथ ही साथ 15 जो है वो काफ़ी सीरियसली इंजर्ड थे उस टाइम में कि उन लोगों को इंस्टेंट हॉस्पिटलाइजेशन का ज़रूरत था। ऑन द अदर साइड 76 जो है वो वुंडेड है। तो ये जो अटैक था ये इसराइल के तरफ से प्लान किया गया था, क्योंकि इसराइल के पास इन्फो था, मतलब जो आईडीएफ है उन लोगों के पास एक इन्फॉर्मेशन आया था कि हसन नसरुल्लाह वो उस टाइम में जो हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर से वहाँ प्रेजेंट है, जिसके वजह से इसराइल ने अपने तरफ से ये एग्जीक्यूट किया। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, जो ये 15 सीरियसली इंजर्ड थे उन लोगों को ज़रूरत था हॉस्पिटलाइजेशन, मगर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो बेरूत का हालत था उस टाइम में उन लोगों को हॉस्पिटलाइज नहीं किया गया, जिसके वजह से हो सकता है कि ये जो 15 है इन लोगों का भी डेथ हो गया। मतलब इंस्टेंट तो 2 जन का डेथ हो गया था, और अगर ये हम लोग 15 को ऐड करते तो टोटल है 17। तो एज पर इसराइल इन लोगों का कहना है कि ये जो 15 थे इसमें हसन नसरुल्लाह भी थे, वो काफ़ी सीरियसली इंजर्ड थे और हो सकता है कि उनका भी डेथ हो गया है। तो अगर हम लोग जो न्यूज़ एजेंसीज है, अगर हम लोग लेबनान का ही न्यूज़ एजेंसी को ले ले तो वो लोग के पास अच्छा कॉन्टैक्ट है कि वो लोग हिजबुल्लाह में डिफरेंट जो लीडर्स है उन लोगों के साथ कांटेक्ट करते। तो वो लोग जो अपने तरफ से हिजबुल्लाह को कांटेक्ट करने का कोशिश किया, जो उनके जो लीडर्स थे उन लोगों को कांटेक्ट करने का कोशिश किया और उन लोगों को पूछा कि एग्जैक्टली हसन नसरुल्लाह कैसे है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन लोगों का कहना था कि प्रेजेंटली हसन नसरुल्लाह जो है वो नॉट रीचेबल है। अकॉर्डिंग टू द लीडर्स ऑफ हिजबुल्लाह उन लोगों के कॉन्टैक्ट में हसन नसरुल्लाह नहीं है। ये सुनने के बाद आईडीएफ ने अपने तरफ से क्लेम किया कि जो 15 सीरियसली इंजर्ड थे उनमें हसन नसरुल्लाह भी थे, और हो सकता है कि हसन नसरुल्लाह का डेथ हो गया है, जो अभी हिजबुल्लाह अपने तरफ से हाइड कर रहा है। तो ये सब सुन के आपको लग ही सकता है कि भाई इसराइल ये सब क्या कर रहा है। आज के डेट में अगर हम लोग देखें, जो बेरूत है और जो गाजा है इसमें काफ़ी डिफरेंस है। बेरूत लेबनान का कैपिटल है। ऑन द अदर साइड लेबनान जो है ये हिजबुल्लाह के द्वारा नहीं चलाया जाता है। लेबनान का जो साउदर्न पार्ट है ये हिजबुल्लाह कब्जा करके रखा है। इसके अलावा भी लेबनान में एक अलग सा गवर्नमेंट है, और लेबनान का जो बेरूत है ये कैपिटल सिटी है, जहाँ बहुत कोई जो लोकल सिटीजन्स है वो लोग रहते हैं। और अगर ऐसा कोई पॉपुलेटेड एरिया में अचानक से इसराइल एयर स्ट्राइक करता है तो इसमें बहुत सारा रिस्क फैक्टर है। तो ये एयर स्ट्राइक को लेकर जब यूएन ने अपने तरफ से इसराइल को पूछा तो आईडीएफ का कहना था कि भाई हम लोग के पास पक्का इंफॉर्मेशन था कि हसन नसरुल्लाह जो है उनका जो लोकेशन है वो उस टाइम में उनका जो लोकेशन है वो हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर्स में बेरूत में जो है वहाँ था। ऑन द अदर साइड हम लोग बहुत पहले से ही बोल के रखे लोकल एरिया में जो रहते हैं उन लोगों को कि भाई आप लोग यहाँ से चले जाइए, क्योंकि इधर अगर कोई भी हिजबुल्लाह मिलिटेंट्स होता है तो उन लोगों के ऊपर इसराइल कभी ना कभी अटैक कर ही सकता है। तो अगर इस अटैक में किसी का डेथ हुआ है जो लोकल सिटीजन है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इसराइल उसका जिम्मेदार नहीं है। मगर इसराइल ने अपने तरफ से क्लीन एंड क्लियर बोल दिया कि भाई हम लोग तो अटैक करेंगे, कोई भी एरिया जहाँ हिजबुल्लाह रहता है, अगर किसी को यहाँ कोई भी वहाँ रहता है, किसी का घर है वहाँ, तो आप वहाँ से छोड़ के निकल जाइए, क्योंकि जब तक हिजबुल्लाह है तब तक हम लोग अपना जो जंग है वो चलाते रहेंगे। हम लोग के पास जैसे इन्फॉर्मेशन आएगा उस हिसाब से हम लोग अटैक करते जाएंगे। और इसी अटैक में हो सकता है कि हसन नसरुल्लाह जो है उसका डेथ हो गया है। अगर हम लोग हसन नसरुल्लाह के जो क्लोज पीपल है उन लोगों का बात सुने तो उन लोगों का कहना है कि भाई हसन नसरुल्लाह जो है वो कम्प्लीटली सेफ है। ऑन द अदर साइड वो अभी मीडिया के सामने आना नहीं चाहता है। जब ज़रूरत हुआ वो अपने तरफ से आएगा और अपने तरफ से जो भी उनका जो स्पीच है या फिर जो भी बयानबाजी है वो करेगा, मगर वो सेफ है। ये कहना है हसन नसरुल्लाह के जो करीबी है उन लोगों का। ऑन द अदर साइड जब ये मीडिया अपने तरफ से हिजबुल्लाह के जो डिफरेंट लीडर्स थे उन लोगों को कांटेक्ट किया था, उन लोगों का कहना था कि भाई कोई भी प्रेजेंटली हसन नसरुल्लाह को कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो एग्जैक्टली ये रीज़न क्या है? हो सकता है कि हसन नसरुल्लाह का डेथ हो गया जिसको कम्प्लीटली हाइड किया जा रहा है, और हिजबुल्लाह जो है ये सबके सामने आने देना नहीं चाह रहा है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग पास्ट में देखें, जब इस्माइल हानिया के ऊपर अटैक हुआ था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उनका डेथ हो गया था, और आयतुल्लाह खमानी ने अपने तरफ से अर्जेंटली एक इम्पोर्टेंट मीटिंग कॉल किया था, क्योंकि उन लोगों को चाहिए था उस टाइम में उन लोगों का जो संगठन है उसको कैसे उन लोग चलाएगा या नहीं चलाएगा, ये सब डिस्कशन के लिए वो लोग इंस्टेंट ये मीटिंग अपने तरफ से डिक्लेयर किया था। ये इमरजेंसी मीटिंग था। इस बार भी अगर हम लोग देखें, आयतुल्लाह खमानी ने अपने तरफ से आईआरजीसी के जो लीडर्स है उन लोगों का मीटिंग बुलाया है। ऑन द अदर साइड ये इमरजेंसी मीटिंग्स था। हो सकता है कि उनमें डिस्कशन हो गया आगे जाके कि भाई हम लोग का जो लीडर है इनका डेथ हो गया है, अब किसके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारी होगा या फिर नहीं होगा, मगर ये जो मीटिंग है इसमें क्या बात हुआ ये पब्लिक नहीं हुआ अभी तक। और हो सकता है कि आगे आने वाले 2-4 दिनों में ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हम लोग के सामने आ जाए कि अभी भी हसन नसरुल्लाह जिंदा है या नहीं। अगर वो जिंदा है तो हो सकता है कि वो काफ़ी गहरी वुंडेड है कि प्रेजेंटली वो भी मीडिया के सामने नहीं आ सकता है। और अगर ये अटैक में उनका डेथ हो गया है तो नो डाउट इसमें सबसे ज़्यादा जो लॉस हुआ है वो हिजबुल्लाह का। आगे हिजबुल्लाह का जो संगठन है
देखिए, एक चीज़ हम लोग को समझना चाहिए कि हिज़्बुल्लाह कोई गवर्नमेंट संगठन नहीं है कि हिज़्बुल्लाह को मतलब तैयार करना बहुत ही ईज़ी होगा। अगर आप चाहें तो आप गवर्नमेंट में जाके लोन ले लेते, उसके बाद आप आर्म खरीद लेते, फिर जो लोकल पीपल है उन लोगों को बोलते हैं कि चलो आप लोग हम लोग का मिलिट्री में आ जाओ, हम लोग आपको पेमेंट कर रहे हैं और हम लोग आपको पूरा आर्म दे रहे हैं और आप लोग हम लोग जैसे बोले वैसे काम करो। हिज़्बुल्लाह ऐसे काम नहीं करता है। हिज़्बुल्लाह जैसे संगठन को अगर बनाना है तो 10-20 साल तो ऐसे ही लग जाता है। और इस बार जिस लेवल पे इज़राइल अटैक कर रहा है, तो आगे जाके हिज़्बुल्लाह अगर गिर जाएगा तो फिर से खड़ा होना का चांसेस बहुत ही कम है। क्योंकि ये जो फंडिंग है, ये कोई ऑफ़िशियल फंडिंग नहीं होता है, इसमें डिफरेंट कंट्रीज़, डिफरेंट जो अलग-अलग पीपल है ऑल ओवर वर्ल्ड से वो लोग फंडिंग करते हैं। ये फंडिंग ऑर्गेनाइज़ करना भी एक बहुत ही बड़ा मतलब स्टेप होता है, जिसमें एक आपका बहुत बढ़िया नेटवर्क लगता है। तो ये सारा कुछ ऑर्गेनाइज़ करके इस लेवल पे आके अगर कोई भी संगठन के जो सुप्रीम लीडर्स है वो एक के बाद या फिर जो फर्स्ट लेवल या फिर सेकंड लेवल के जो लीडर्स है या फिर थर्ड लेवल के जो लीडर्स है, उन लोगों के ऊपर भी अगर टारगेट किया जाता है, उन लोग के ऊपर अगर इस तरह से जैसे कि हम लोग देखें कि पेजर अटैक है या फिर जो भी अदर अटैक किया है इसराइल ने अपने तरफ से, ऐसे अटैक करता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये संगठन जब टूट जाएगा एक बार, वो फिर से खड़ा इतना जल्दी नहीं हो पाएगा। और इसराइल को यही चाहिए। अगर हिजबुल्लाह इस टाइम में टूट जाता है तो नो डाउट जो साउदर्न पार्ट है लेबनान का, वो इसराइल अपनी तरफ से फिर से कब्जा लेगा। इसके बाद हो सकता है कि इसराइल बोलेगा कि भाई हम लोग तो गाज़ा को भी ले लिए, इधर से लेबनान का जो साउदर्न पार्ट है वो भी ले लिए, आगे जाके हम लोग का जो टारगेट होगा वो है वेस्ट बैंक। अब क्या होगा ये कम्प्लीटली आगे हम लोग को पता चल जाएगा। ऑन द अदर साइड हसन नसरुल्लाह का प्रेजेंटली जो इन्फॉर्मेशन है, अभी तक कोई क्लेम नहीं किया है कि वो उनका डेथ हो गया, मगर डिफरेंट जो सोर्सेस है जैसे कि IDF इसराइल का, उन लोग का कहना है कि हाँ हो सकता है कि उन लोग का डेथ हो गया, मगर इसमें एक वर्ड यूज़र है हो सकता है। तो एग्जैक्ट उनका डेथ हुआ है नहीं, ये कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है ये हम लोग को फिर आगे जाके ही पता चल जाएगा। तो होपफुली ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज अतनु पॉल ATANU स्पेस PAL को जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक में आपको इंटरेस्टिंग वीडियोज वहाँ मिलेगा। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा आपके लाइफ पे जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है आपका जो टेस्ट है, मतलब आपको क्या पसंद है, वो उन तक पहुँचता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है, हम लोग का रोजी रोटी चलता रहता है। और जब भी चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है, जो बेल आइकन है उसमें क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो डिफरेंट टाइम में आता रहता है। जब भी आएगा इंस्टेंट आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।